नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम देश दुनिया में साल दर साल गंभीर हो रहे जल संकट के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार इस विशाल जल संकट की समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम खबरों की खबर का सच। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना बिल्कुल मुमकिन नहीं। तभी तो केवल पृथ्वी पर ही जीवन है और अन्य ग्रह जल और वायु न होने के कारण आज तक खाली पड़े हैं। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है, मस्तिष्क में 85% जल है, रक्त में 79% तथा फेफड़ों में लगभग 80% जल होता है। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि पानी से बने शरीर के लिए पानी कितना आवश्यक है। आइए बात करते हैं पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल उपलब्ध है। पृथ्वी की सतह लगभग 75% जल से भरी है, लेकिन इसका 97% समुद्रों में है तथा पृथ्वी का केवल 3% जल ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसका अधिकतर हिस्सा या तो ध्रुवीय हिमटॉप के ऊपर जम जाता है या मृदा में मिल जाता है। अतः हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो पृथ्वी के सतही जल की कुल मात्रा का केवल 0.5% है। इतनी जरूरी चीज जिसके बिना जीवन को बचाए रखना असंभव है, वो अब खतरे की घंटी बजा रहा है। पृथ्वी पर पानी का स्तर अब लगातार कम हो रहा है और बहुत सी जगहों पर सूख रहा है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि जल संकट क्या है। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। आम भाषा में समझें तो जल संकट उस आपदा को कहते हैं जहां पानी की किल्लत महसूस की जाती है। यदि हम देश दुनिया पर मंडराते जल संकट से होने वाले प्रभावों पर नजर डालते हैं तो ये पता चलता है कि इससे पूरी पृथ्वी त्रस्त है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी महाद्वीपों में रहने वाले लगभग 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। तो वहीं लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। यदि हम जल संकट की वैश्विक स्थिति पर गहरी नजर डालें तो पता चलता है कि जल संकट जैसी आपदा से लगभग हर एक देश प्रभावित है। क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक जल संकट की चेतावनी को अनसुना किया गया? भारत के चेन्नई जैसे कई अनेक शहरों में पानी की भयंकर कमी ने हमारे देश में जल संकट की तरफ एक बार फिर से लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि जानवर, पर्यावरणविद और स्वयंसेवी संगठन काफी वक्त से भारत में आने वाले जल संकट के बारे में जोर शोर से बता रहे थे, लेकिन उनकी चेतावनी को तब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी जब तक देश के बड़े शहरों के नलों का पानी सूख नहीं गया। पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि बरसात के मौसम में लगातार बाढ़ आ रही है और बरसात के बाद सूखा पड़ रहा है। वहीं पहले के मुताबिक अब देश दुनिया में इतनी बरसात नहीं होती। शोधकर्ताओं के मुताबिक पहले के मुकाबले अब लगभग 10 गुना कम वर्षा होने लगी है। आज से लगभग 5000 साल पहले और अब के मुकाबले 10 गुना ज्यादा वर्षा हुआ करती थी। तब विश्व का सबसे बड़ा कहलाने वाला सहारा रेगिस्तान भी हरा भरा हुआ करता था। बाद में सूखे के कारण यहाँ बसे लोगों को पलायन करना पड़ा। चलिए अब विचार करके देखते हैं कि हम कैसे गंभीर जल संकट की समस्या से निपट सकते हैं। दोस्तों, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 में कहा है कि सर्व जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से, कर्म भ्रम से उत्पन्न हुए और भ्रम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वहीं अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यज्ञों में पूज्य है, वहीं यज्ञों का फल भी देता है, अर्थात वास्तव में अधियज्ञ भी वही है। इस संसार में सर्व जीवों को सभी आवश्यक चीजों की उपलब्धि पूर्ण परमात्मा ही करवाते हैं। वर्षा भी पूर्ण परमात्मा की कृपा से ही होती है। परमात्मा द्वारा ही समय पर बारिश को करवाया जा सकता है। यदि हम सतयुग, द्वापर और त्रेता युग की बात करें तब लोग धार्मिक हुआ करते थे। तब शास्त्र अनुसार यज्ञ आदि किए जाते थे, जिसके चलते बारिश भी अधिक होती थी। अब शास्त्र अनुकूल भक्ति के अभाव में बारिश होना कम हो गई है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पृथ्वी पर अवतरित होकर सत्य शास्त्र अनुकूल साधना
साधना का बीज बो गए थे। एक बार की बात है जब बिजली खां पठान राजा के राज में सूखा पड़ गया था। तब कबीर साहिब जी से आग्रह करने पर कबीर परमेश्वर जी ने उस क्षेत्र में जाकर अपनी शक्ति से घनघोर बारिश कर राजा प्रजा को सुखी कर दिया था। इसके अलावा कबीर साहिब जी ने कई प्रदेशों में जल संकट आ जाने पर बारिश कर समस्या का निवारण किया था। बारिश का ना होना भी एक तरह से पाप बढ़ने का प्रतीक होता है। इसी विषय में परमात्मा ने बताया है, जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसना यम की मोटी मार। वर्तमान समय में कबीर साहिब जी के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पूरे विश्व में शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति साधना करवाई जा रही है। उनके द्वारा बताई गई भक्ति क्रियाओं को करने से ही देश दुनिया पर से जल संकट का साया हट सकता है। सतयुग में चारों तरफ हरियाली होती थी, अनाज और फलों का अभाव नहीं होता था। नॉस्ट्रेडमस, एडरसन, कीरो, रविदास, सूरदास और जय गुरुदेव आदि महान भविष्यवक्ताओं व संतों की भविष्यवाणी के मुताबिक वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से पुनः सतयुग जैसा माहौल आएगा। आध्यात्मिक वातावरण से ऐसा माहौल बनेगा कि समय पर वर्षा होगी, पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली होगी, पृथ्वी एक बार फिर से उपजाऊ हो जाएगी और अन्न जल आदि की कभी कमी नहीं होगी। इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और बहनों से विनती है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और तुरंत शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति करना प्रारंभ करें। धन्यवाद।